नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूं। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम पढ़ रहे थे मिक्सर मतलब एलिगेशन मिक्सर का चैप्टर हम पढ़ रहे थे और मिक्सर में मैं आप लोगों को पहले एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं दोस्तों। एक वीडियो हम YouTube पर डाल चुके हैं आपके लिए, ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मिक्सर क्या होता है दोस्तों। मिक्सर जो है, हम मिश्रण की जब बात करता है, एलिगेशन की बात करता है, तो हम एलिगेशन का यूज कैसे करते हैं, मिक्सर के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था जब भाव की बात करता है तो भाव किलोग्राम में चेंज हो जाता है, चाल की बात करता है तो चाल समय में चेंज हो जाता है दोस्तों, और रेशियो में हमेशा ये चेंज होते हैं। तो हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले, आपको पता है। अगर आप डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं तो दोस्तों पहले एक बार आप इससे पहले की क्लास देखिए और फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक बता रहे हैं, नज़दीक आने वाला भी है। आपके और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाले हैं, काफ़ी एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है या फिर दिल्ली पुलिस का है या फिर और एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम है। आप जिनकी भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम में जो है ये जो हम सिलेबस करवा रहे हैं ये आपके काम आएगा। दूसरा ये है साथियों, मैं इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में अब आपको इतना टाइम नहीं लगाऊंगा कि आपको एक टाइप के 5-10 क्वेश्चन करवा पाऊंगा, क्योंकि चैप्टर जो है दोस्तों मैं हर टाइप का कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा और कंसेप्ट के साथ हर टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन ही करवा पाऊंगा, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग खुद से उस चीज़ की तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप खुद से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो भी जैसे हरियाणा सीईटी का है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं, देखिएगा हम क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों, 8 क्वेश्चन कर चुके थे। ये 9वां क्वेश्चन जो है, 9 नंबर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद से करने के लिए दिया था और मैंने बोला था ये सोल्व करके आप जो है कमेंट्स करेंगे दोस्तों, ठीक है, वीडियो में। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। जिन बच्चों के ये क्वेश्चन नहीं निकला या जिनका आ गया वो भी एक बार देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात बताया गया है हमें। दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। आपको मिश्रण के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से समझना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है। मिक्सर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अब देखिएगा लास्ट टाइम मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को करवाया था दोस्तों। तो हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप रेशियो से ही क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में कितना मिश्रण बताया गया दोस्तों? 80 ग्राम टोटल मिश्रण है। कहता है दोनों का अनुपात 5:3 है, कि 5:3 के अनुपात में दोनों धातु अब हैं दोस्तों। अच्छा, ये 5:3 का मतलब ये है ना मेरे प्यारे साथियों कि ये 5x है तो ये कितनी रही है 3x। जैसे ये हो सकती है दोस्तों कितनी 50 ग्राम, तो ये हो सकती है 30 ग्राम मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से कुल मिला के बात करना चाहता है हमसे, ठीक है दोस्तों। ये होती है 5x 3x। अब क्या कहता है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। 5:4 हो जाता है अनुपात, लेकिन कब होता है? जब दूसरी धातु की मात्रा बढ़ा दी जाती है। दूसरी धातु की कुछ भी मात्रा बढ़ा दी जाती है। लेकिन आप ये बताइए, पहली धातु बढ़ाई गई है या घटाई गई है क्वेश्चन में? पहली ना मेरे प्यारे साथियों बढ़ाई गई है, ना पहली धातु घटाई गई है। मतलब ना बढ़ाया गया ना घटाया गया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना, ये तो बराबर रहनी चाहिए। पहले वाली धातु ये है हमारी, सेकंड वाली ये है।
तो पहले वाली ना घटाई गई ना बढ़ाई गई तो बराबर होनी चाहिए। ये पहले 3 से 4 हो गई और ये बराबर ही है। अगर बराबर है ये तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये पहले से ही एग्जामिनर ने बराबर दी है, क्वेश्चन में बराबर आई है। तो आप देखेंगे ये कितनी बढ़ाई गई है, ये बढ़ाई गई है 1। अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं ना, वहां से आप देखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, ये 1 बढ़ा, लेकिन 1 कब बढ़ता है? ये 1 तो तब बढ़ता है जब ये 5 ग्राम है और ये 3 ग्राम है। मतलब टोटल कितनी हो गई दोस्तों, यहां से दोनों को मिलाने के बाद 8 ग्राम। लेकिन 8 ग्राम नहीं थी, कितनी थी टोटल? 80 ग्राम। ये 8 जो आई है, ये आई है हमारे पास दोस्तों यूनिट निकल के। क्या आई है? यूनिट निकल के, मतलब 8। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर रहने वाली है? 1 की वैल्यू रहने वाली है 10 के बराबर हमारी। और अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 1 ही तो बढ़ानी थी। तो कितने ग्राम बढ़ानी होगी? 10 ग्राम। किलोग्राम दिया है तो किलोग्राम। यूनिट का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाकी यूनिट के बारे में आपसे पूछेगा नहीं, आपसे इतना ही पूछेगा जो ऑप्शन नंबर आपका बी रहने वाला है आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा क्या है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिपीट करके देखिए आप लोग। जब आप खुद से करेंगे क्वेश्चन तो अच्छे से होने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। खुद से क्या करो, मेहनत करने की कोशिश किया करो मेरे प्यारे साथियों। अब देखिएगा क्या है। 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें ये बात कहना चाहता है दोस्तों कि टोटल चावल जो है वो रहा है 42 किलोग्राम, और 42 किलोग्राम में जो है रेशियो बता दिया गया है दोस्तों 2 प्रकार के चावल का कि 4:3 के अनुपात में रहा है। कितना रहा है साथियों? 4:3। फिर कहता है हमसे अनुपात में मिलाए गए हैं दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते। x किलोग्राम कम मिलाए गए होते मतलब मैं इसमें से भी x कम कर देता हूं और इसमें से भी मैं x कम कर देता हूं। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश। अच्छा, हम दोनों में से जब x कम कर देते हैं तो उनका अनुपात हो जाता है 7:5। लिख देते हैं यहाँ पे 7:5 हो जाता है। अच्छा, आप मेरे को इतना सा बता दीजिए अब मेरे प्यारे प्यारे साथियों, अगर हम 4 में से कुछ कम करते हैं तो वो 7 हो सकता है क्या? वो 7 तो नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ घटाना है आप लोगों को, कुछ घटाना है दोस्तों यहां से 4 में से, तो 7 कैसे हो जाएगा? चावल घटाएंगे तो 3 में से कुछ चावल घटाएंगे तो 5 हो जाएंगे। मान लिया मैं कहता हूं 3 किलोग्राम चावल हैं, उसमें से कुछ चावल कम कीजिए आप तो वो 5 किलोग्राम हो जाते हैं। ये तो पॉसिबल वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आप इनका अंतर भी अलग अलग आया, 3 का है, 2 का अंतर है। तो आप सबसे पहले इनके बीच का अंतर बराबर करेंगे। अंतर बराबर क्यों करेंगे? यहां ये वाला अंतर बराबर करेंगे दोस्तों। अंतर बराबर क्यों करना है? क्योंकि यहां भी x किलोग्राम कम किया गया है और यहां भी x किलोग्राम कम किया गया है। दोनों जगह x किलोग्राम चावल कम किया गया है और x की वैल्यू जो है एक ही रहेगी। मान लिया 5 किलोग्राम कम किया गया तो दोनों जगह 5 किलोग्राम कम किया गया है। 2 किलोग्राम कम किया गया तो दोनों जगह 2 किलोग्राम कम किया गया है। 1 किलोग्राम कम किया गया तो दोनों जगह 1 किलोग्राम कम किया गया है। अगर 3 किलोग्राम कम किया गया तो दोनों जगह 3 किलोग्राम कम किया गया। तो आप अंतर बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर देखेंगे दोस्तों, और इनका अंतर आप कहेंगे सर 1 है तो आप गुणा कर देंगे इसको 1 के साथ। अब इनका अंतर देखा हमने, इनका अंतर आया है 2 का दोस्तों, तो आप गुणा कर देंगे ऊपर वाले को 2 से।
ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाला गुना कर देना है इस तरफ के नीचे वाले के अंतर से ऊपर वाला गुना कर देना है आप लोगों को। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हमारे पास एक नया रेशियो बन के आएगा और वो रेशियो क्या होगा, देखिए हम इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो 2 चौके 8 लिख देता हूं दोस्तों मैं। इसकी गुना इसके साथ करेंगे तो 2 तिये 6 लिख देते हैं हम। अब 1 की गुना 7 के साथ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और 1 की गुना 5 के साथ करेंगे तो ये 5 आ जाएगा हमारा। अब बताइए आप लोग, ये कितना कम हुआ है और ये कितना कम हुआ है? तो आप कहेंगे सर ये 8 से 7 हुआ है, 1 कम हो गया। ये 6 से 5 हुआ है तो ये भी 1 कम हो गया। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा शाबाश। और अगर ये बात आप लोगों को समझ आई है तो दोस्तों आप ये बताइए, ये कम हुए हैं 1, लेकिन 1 कम कब हुए हैं? अब आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस रेशियो पे आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं करने वाले। अब बात समझे हैं? अब काम करेंगे आप इस पे। अब आपको देखेंगे कि ये 8 और 6 टोटल कितना आया हमारे पास 14, लेकिन 14 किलोग्राम नहीं था, ये तो कितना था 42 किलोग्राम था दोस्तों। कितना था ये? 42 किलोग्राम। तो 14 की वैल्यू 42 के बराबर रहने वाली है। 1 की वैल्यू 14 तिये 42 के बराबर, 3 के बराबर। और 1 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 ही कम करना था दोस्तों। 1 की वैल्यू 3 तो कितना कम कर दे? ये 3 किलोग्राम कम कर दे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा शाबाश। क्या आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरह मेरे प्यारे साथियों? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो हम पढ़ रहे थे उससे नेक्स्ट टाइप है, टाइप जो है नेक्स्ट है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों। कैलकुलेशन आसान सी है, कंसेप्ट के तौर पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है कि अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध, 2 टाइप का मतलब 2 प्रकार का दूध दोस्तों, 2 प्रकार का दूध 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। पहली किस्म के दूध की कीमत, पहले किस्म के दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है, वह दूसरे दूध की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर है। तो मिश्रण की औसत कीमत ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा क्या है, अलग अलग 2 प्रकार का दूध है, 2:3 में है। आप बात समझिए दोस्तों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 2:3 का मतलब है ये अगर 2 लीटर दूध था तो ये 3 लीटर था। ये अगर मैं कहूं दोस्तों 4 लीटर था तो ये 6 लीटर था। ये मैं कहूं दोस्तों इसको 3 गुना करते हैं, ये 6 लीटर है तो ये 9 लीटर है। अगर मैं आपसे कहता हूं ये 20 लीटर है तो ये 30 लीटर है। आप जो मर्जी वो मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा दोस्तों, ये अगर 2x लीटर है तो ये 3x लीटर है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा। तो x आपको लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं बाकी। ठीक है साथियों, x यहाँ नहीं लिखेंगे आप इसको रेशियो में ही लिख सकते हैं। मैं समझा दूंगा ये चीज क्यों नहीं लिख रहे हम। अब आप मान लीजिए ये जो दूध था दोस्तों ये 2 लीटर था, ये 3 लीटर था। अब एक दुकानदार है या कोई व्यक्ति है वो लेके आता है 10 रुपए प्रति लीटर। ये प्रति है दोस्तों, प्रतिशत नहीं है, यहाँ पे प्रति लीटर आएगा। ठीक है, 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लेके आया दोस्तों। तो कितने रुपए का लेके आया? ये 20 रुपए का लेके आया, 20 रुपए का। और ये लेके आया दोस्तों 15 रुपए प्रति लीटर। तो कितने रुपए का लेके आया है? ये 45 रुपए का। अच्छा, आप लोग 2 प्रकार का दूध लेके आते हो दोस्तों।
एक 2 लीटर 10 के भाव से जो 20 रुपए का आता है, एक आप लेके आते हो 3 लीटर 15 के भाव से जो 45 रुपए का आता है। तो टोटल कितने रुपए का आया है? कुल देखिएगा आप, कुल आप कहेंगे सर हम कुल जो मिल्क लेके आए हैं वो लेके आए हैं 65 रुपए का। कितने का? 20 का ये वाला और 45 का ये वाला। तो कुल तो हम 65 रुपए का लेके आए हैं। और कितने लीटर लेके आए दोस्तों? ये 2 लीटर ये लेके आए थे, 3 लीटर ये, तो 5 लीटर लेके आए हैं। अगर आपके पास 5 लीटर दूध 65 रुपए में आया है तो भाव क्या रहा होगा? उन दोनों दूध को मिला दिया गया, मान लिया दोनों मिल्क को, 2 लीटर ये और 3 ये मिलाने के बाद आपने देखा कि टोटल 65 रुपए गए हैं 5 लीटर के। तो भाव क्या रहा होगा? ये 13 रुपए प्रति लीटर का जो है भाव रहा होगा दोस्तों। यही बात है ना, जो ऑप्शन नंबर आपका बी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते थे। ये बात समझ में आई है आपको? अच्छा, आप कहेंगे सर ये 2-3 ही क्यों माना? आप अलग से मान के देखिएगा। आप अलग से मान लीजिए दोस्तों। मैं कहता हूं ये 20 लीटर मान लिया, ये 30 लीटर मान लिया, रेशियो यही आना चाहिए बस आपका। मतलब इसको जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं इसको भी उसी से आप लोगों को गुणा करना है। तो अब देखिएगा ये कितने का आया दोस्तों? ये आया हमारा कितने का दोस्तों? 200 रुपए का। ये कितने का आया? 450 का। तो टोटल लेके आए आप 650 रुपए का। 200 का ये, 450 का ये। कितने लीटर है? 50 लीटर। 50 लीटर अगर आप लेके आए हैं तो कितने भाव क्या रहा है दोस्तों? 13 रुपए प्रति लीटर आया है। तो आप कुछ भी वैल्यू मानिए, इसलिए आपको कम से कम वैल्यू मान के चलना है। बात समझ में आई है ना? बताइएगा। शाबाश है। इस तरह जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप मेरी बात समझिएगा दोस्तों। मैं आपसे ये कहता हूं, जो भाव होता है ना दोस्तों, भाव जो होता है उस पे अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा आपका भाव से क्या निकल के आता है? किलोग्राम में मात्रा निकल के आती है, किलोग्राम में। तो मैं लिख देता हूं, एक प्रकार का दूध जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं 10 रुपए प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 15 रुपए प्रति लीटर। तो अब अगर हम एलिगेशन लगाते हैं इन पे, एलिगेशन, तो हमारा लीटर में आएगा। और लीटर में इसने बताया 2:3, 2:3 रहा है दोस्तों। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी? बताइएगा। शाबाश आप। इतनी सी बात क्या आप लोग समझे हैं? मैं मान लूं आपको समझ में आया है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम कि ये 10 रुपए प्रति लीटर था दोस्तों, ये 15 रुपए प्रति लीटर था। एलिगेशन लगाया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आपको एक चीज हमेशा ये समझ के चलनी है दोस्तों, यहाँ जो रियल वैल्यू जो आती है ना हमारे पास, रेशियो में जो रियल वैल्यू आती है, वो रियल वैल्यू इन दोनों संख्याओं के अंतर में बटनी होती है। अंतर में बांटना होता है आप लोगों को, इन दोनों संख्याओं के अंतर में। और जब मैं अंतर में बांटता हूं तो आप ये बताइए 10 और 15 का अंतर कितना का? 5 का। आप कहेंगे सर 5 का। अगर 5 का है तो वो 2:3 में बांट देते हैं 5 को। 2:3 में हमने बांट दिया है इसको। और जब मैं 2:3 के अंदर बांटता हूं मेरे प्यारे साथियों, तो इनकी वैल्यू देखिए आप कितनी हुई है? 5। कहने का मतलब ये है कि 5 में से 2 हिस्से ये लेगा, 3 हिस्से ये लेगा। ठीक है दोस्तों। जैसे 7:3 होता तो 7 हिस्से ये लेता 5 में से और 3 हिस्से ये लेता, तो 7 और 3 तो 10 हो गया। तो बांटते कैसे आप उस चीज को, वो कैसे बांटना है? तो आप इस रेशियो को ऐड कीजिए। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये आया 5 और ये कितना था दोस्तों? 5। तो 5 की वैल्यू 5 के बराबर। अगर इनका जोड़ कुछ और आता है तो वो लिखेंगे आप। अब निकालेंगे 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 भाग में आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, और ये 1 की वैल्यू 1 बन जाएगी। और अगर 1 की वैल्यू 1 तो 2 की वैल्यू 2 रहने वाली है और 3 की वैल्यू 3।
5 बन रहा है जोड़, तो ये 2 हिस्से लेगा, ये 3 हिस्से लेगा। अब आप एलिगेशन जब लगाएंगे दोस्तों, तो जो छोटी वाली संख्या है उसमें तो इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया हमारे पास कितना 13, और बड़ी वाली जो संख्या है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, 15 में से 2 घटाएंगे आप 13 आएगा। तो औसत मूल्य जो रहने वाला है आपके सामने वो क्या रहेगा, 13 रहेगा दोस्तों। ठीक है, कितना रहेगा, 13 रहेगा। इस तरह से जो है आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप एक बार फिर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, मैं साइड में हूं। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कर लेंगे आप लोग। चलिए, मैं मानता हूं कि आप कर लेंगे क्योंकि आप बड़े होशियार हो, पढ़ने वाले बच्चे हो। जो बच्चा YouTube पे पढ़ सकता है वो पढ़ने वाला ही बच्चा होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपके लिए तैयार हैं, बस हम आपके लिए तैयार हैं। किसी भी टाइम किसी भी तरह से हमारी ज़रूरत है, आप बता सकते हैं हमें। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि प्रवेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट चलता है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो पिछला था दोस्तों, अभी हमने किया है वैसे ही क्वेश्चन है। बस अगर मैं इसके साथ आपको एक ये बोल दूं कि ये नेक्स्ट टाइप है तो वो फालतू बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। ठीक है साथियों, लेकिन चीज वही है, सेम है, हमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। आप बताइए, आप किसी भी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका एलिगेशन से भी हो सकता है। तो क्वेश्चन तो है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, मैं आपको एलिगेशन सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसमें इस चैप्टर में ये क्वेश्चन लिया है मेरे प्यारे साथियों। तो आप बताएंगे क्वेश्चन मुझे, आप बिल्कुल बताएंगे, मुझे पता है आप बताने के लिए तो यहां तक आए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, ये है स्पीड। क्या है दोस्तों, ये स्पीड है। तो हम लिखते हैं स्पीड जो है वो रही है दोस्तों 25 किलोमीटर पर आवर्स। इसके बाद एक स्पीड और बताई है इसने, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर्स। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल रहने वाली है। अब कहता है दोस्तों 25 की स्पीड से चला है टोटल कितनी देर, 30 मिनट, और 40 की स्पीड से चला है 20 मिनट तक। तो यहां ये चला है दोस्तों 30 मिनट तक, और यहां ये चला है दोस्तों 20 मिनट तक। मतलब ये बात ये रही है दोस्तों, ये किलोमीटर पर आवर्स आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बड़ा प्यारा प्यारा ही लिख सकते हैं, सुंदर सुंदर। आप इनका अंतर देख सकते हैं आप। अब ये जो 30 और 20 आया ना साथियों, ये 30 और 20, इनको भी मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, 30 और 20 आया दोस्तों। ये 30 और 20 इसको मैं रेशियो में ले लेता हूं, तो आप कहेंगे सर ये 3:2 में आ गया। किस में आया है, 3:2 में आया है मेरे प्यारे साथियों। और अगर ये 3:2 है तो मैंने अभी बताया, यहां पे अगर हमने रियल वैल्यू निकालनी है, आपको रियल में जो मान है वो निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे। और अंतर कितने का है, 15 का। अंतर जो है वो 15 का है, और 15 को 3 और 2 में बांट देंगे आप। 15 को किस में विभाजित कर देंगे आप, 3 और 2 में विभाजित कर देंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है, बताइएगा शाबाश। अच्छा, अब आप ये बताइए, ये 15 है, ये 3 2 है, 3 2 कितना होता है, 5। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर, 15 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, ये 5 भाग में आएगा, मतलब 3 के बराबर।
और 1 की वैल्यू 3, तो इसको 3 गुना करेंगे आप, कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा हमारे पास है। इसको 3 गुना करेंगे तो ये 6 आ जाएगा हमारे पास। मतलब जो रियल में जो मान रहने चाहिए वो ये, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे आपका 6 आना चाहिए। बात समझ में आई है आपको? बताइएगा शाबाश। यहां पे कितना होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, 9 होना चाहिए रियल में मान। या 9 6 15 ही तो होता है ना दोस्तों, अंतर कितना है, 15 का है। मतलब ये रियल मान आएंगे। बात समझ में आई है ना आपको? यहां पे मैं लिख देता हूं, ये वाला जो ब्लैक सर्कल कर दिया है मैंने, ये वाला 9 आएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जो छोटी वाली संख्या है उसमें तो इसको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा 31, और बड़ी वाली में से इसको माइनस कर दीजिए, 31 आ जाएगा। तो ये रहने वाला है हमारे पास एवरेज, जिसको आप बोलते हैं औसत मेरे प्यारे दोस्तों। बताइएगा शाबाश। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? समझनी तो पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नहीं समझ में आई है तो भी समझनी पड़ेगी ये तो, ठीक है ना? तो आप बताइएगा। मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बड़े प्यारे प्यारे साथियों आप लोग, तो जरूर आई होगी समझ में। अब मैं आप लोगों को ये कहता हूं, अगर आप स्पीड टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन करते हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से करेंगे तो किस तरह करेंगे? देखिए क्वेश्चन में क्या बताया है। प्रवेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक चलता है। बेटा कोई आदमी है जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रहा है, और वो 30 मिनट तक चलता है, मतलब 30/60 घंटे तक चलता है। 30/60 घंटे तक चलता है। मैं मान लेता हूं दोस्तों ये कोई डिस्टेंस थी, ये वाली इतनी दूरी तय की 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, 30/60 का मतलब 1/2। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ये दूरी जो आ गई वो आ गई 12.5 किलोमीटर आपके सामने। लिख भी सकते हो आप चाहो तो, नहीं चाहते लिखना तो छोड़ सकते हो, क्योंकि आप लिख सकते हो ये डिस्टेंस जो आई है ये आई है 25/2 किलोमीटर। इतना तो लिखोगे आप लोग? बताइएगा शाबाश। अब कहता है कि अब इससे आगे कहता है कि आगे जो है इसने चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट और चलता है। अच्छा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है दोस्तों, और 20 मिनट तक चला है। 20 मिनट का मतलब 20/60 1/3, 1/3 का मतलब ये डिस्टेंस आ गई। मैं लिख रहा हूं दोस्तों चाल गुना समय, और चाल गुना समय क्या होता है? दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। चाल की और समय की आप गुना करेंगे तो डिस्टेंस आएगी। स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ाएंगे आपको, अच्छे से समझ में आएगा। तो डिस्टेंस आ गई है 40/3 किलोमीटर। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? तो मैं एक बार के लिए आप समझ जाओगे दोस्तों, ये किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है, यहीं पे प्लस कर देता हूं मैं 40/3, और ये रहा हमारे पास किलोमीटर। अब बताइए आप, टोटल डिस्टेंस निकल के आई है दोस्तों कि दूरी जो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो रही है वो डिस्टेंस ये रही है। एलसीएम लेते हैं। आप कहेंगे सर 6 आएगा, 6 आएगा तो ये 25 दिया 75 हो जाएगा, और 40 दूनी 80 हो जाएगा। डिस्टेंस आ गई 155/6 किलोमीटर। अच्छा जो ये डिस्टेंस है, इतनी दूरी 155/6 किलोमीटर की दूरी टोटल कितने समय में तय की? टोटल समय में की, ये टाइम लिया था 30 मिनट का, और इसमें 20 मिनट का, तो 50 मिनट का समय लिया है दोस्तों। और 50 मिनट का अगर समय लिया है, ये 55 है हमारे पास, 55/6 ये डिस्टेंस रही है, और 50 मिनट का समय रहा, तो 50/60 घंटे कर देते हैं। 0 से 0, 6 से 6, 5 से ये कैंसिल हो गया हमारा 31 बार। तो चाल जो रहेगी 31 किलोमीटर पर आवर्स रहने वाली है। आप इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो ये आसान रहेगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आप इस तरह से करेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं बाकी क्वेश्चन करने में। कर सकते हैं आप, बिल्कुल हाँ भरिए, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिएगा तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है बिल्कुल नेक्स्ट टाइप। चलिए बताइएगा। कहता है 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे व हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को भी आपको दो तरीकों से करवाऊंगा दोस्तों। आपको समझना है अच्छे से कि मेथड जो रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं, क्यों रहने वाले हैं, किस लिए रहने वाले हैं, दो क्यों रहने वाले हैं। तो देखिएगा क्या है। 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर लड़के को 90 पैसे मिलते हैं, इसने बताया दोस्तों कि बॉयज जो हैं उसको मिलते हैं 90 पैसे और लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, उनको मिलते हैं कितने, 65 पैसे। कितने मिलते हैं प्यारे दोस्तों, 65 पैसे, 65 पैसे। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले ये बताइए दोस्तों कि एवरेज जो मूल्य रहा है किसी भी एक छात्र को, लड़के और लड़कियां हैं, कुछ छात्र हैं, 50 टोटल स्टूडेंट है। अगर मैं कहूं लड़के और लड़कियों को बराबर पैसे देने हैं, बिल्कुल बराबर देने हैं, ये 90 65 वाला झंझट ही खत्म करना है दोस्तों, बराबर देने हैं, तो कैसे बांटेंगे हम। तो आप कहेंगे सर 41 रुपए जो है 50 छात्रों में बांट देंगे हम। 41 रुपए 50 छात्रों में बांट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4100 पैसे 50 छात्रों में बांटने हैं। तो हर स्टूडेंट के जो हिस्से में आएगा वो 82 पैसे आने वाले हैं। कितने आएंगे दोस्तों, 82 पैसे, 82 पैसे। तो आप एवरेज लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 82 पैसे। इतनी बात समझ में आई है। जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 82 यहां पे हमारे पास। तो अब इनका अंतर लेते हैं। 65 का और 82 का अंतर 17 आएगा। यहां से अंतर आने वाला है 8। तो बॉयज 17 हैं और लड़कियां कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी दोस्तों। लेकिन आप ये बताइए 17 लड़के 8 लड़कियां, 17 और 8 मैंने जोड़ के देखा तो ये तो बने कितने, 25 स्टूडेंट बने हैं। लेकिन स्टूडेंट तो 25 नहीं थे, छात्र तो कितने थे दोस्तों, 50 थे। अगर 50 है तो 25 की वैल्यू 50 के बराबर रहेगी और 1 की वैल्यू 2 के बराबर रहेगी। और 1 की वैल्यू अगर 2 के बराबर रही है तो ये कितने रहेंगे दोस्तों, 17 दूनी 34 रहने वाले हैं। और ये कितने रहने वाले हैं, 8 दूनी 16। अगर आपसे लड़के पूछे गए हैं तो 34 है, लड़कियां पूछी गई हैं तो 16 है। लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। बताइएगा, शाबाश। क्या आप लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा। बड़ी आसान सी चीजें हैं ये। या तो आप इस तरह से क्वेश्चन कीजिए, मैं उस चीज को लिख देता हूं। 4100 बटे में 50 लिखा था वहां पे, जो 82 आया था दोस्तों, यहां से मैंने हटाया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कर सकते हैं आप अब। अच्छा, अब आप इसी क्वेश्चन में एक काम और भी कर सकते हैं दोस्तों। वो क्या करना है, वो चीज और समझिए आप, इंपॉर्टेंट क्या है। आप मान के चलिए दोस्तों, जितने पैसे जो थे, जितने पैसे थे, जैसे 90 पैसे एक लड़के को देने हैं, कितने देने हैं, 90 पैसे। तो मैं मान के चलता हूं कि वो लड़के जो थे ना, ये 50 के 50 लड़के ही थे वहां पे।
भाई वो छात्र जो थे उनमें एक भी लड़कियां नहीं थी, वो 50 के 50 बॉयज थे बेटा। और बॉयज अगर 50 के 50 थे तो इनको पैसे कितने मिलते टोटल? 4500। और एक बार हम मान लेते हैं कि वो 65 पैसे लड़कियों को मिल रहे थे, तो वो 50 की 50 जो है लड़कियां थी। तो इनकी गुना करी 5 पंजे 25, 5 6 30, मतलब 3250 आया हमारे पास। इतनी बात आपके समझ में आई है मेरे प्यारे साथियों। अगर सभी लड़के होते तो कुल रुपए मिलते कितने मिलने चाहिए थे? 4500। और अगर सभी लड़कियां होती तो रुपए टोटल कितने होने चाहिए थे? 3250। ये पैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पैसे। अगर आप रुपए बनाने चाहते हो तो ये 45 रुपए होंगे, ये 32 रुपए 50 पैसे या 32.5 होंगे रुपए। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन टोटल पैसे कितने थे दोस्तों? टोटल तो 4100 पैसे थे। 4100 थे या नहीं थे? बताइएगा। शाबाश, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइए। अब आप यहां से एलिगेशन लगाइएगा, और यहां पे जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो ये तो आ गया दोस्तों 4100, 3250, 750, मतलब 850। ये 850 हो जाएगा अनुपात में। ये आ गया हमारे पास 400। 0 से 0 काट देते हैं दोस्तों। ये 5 से 17 बार कटने वाला है, और ये 5 से 8 बार, मतलब रेशियो आ गया 17:8। 17:8 ही आया था ना हमारे पास, यहाँ पे भी बताइएगा। शाबाश, यहाँ पे भी तो यही रेशियो आया था। 17:8 का रेशियो यहाँ आ गया। जिनकी वैल्यू 25 बनेगी, 25 की वैल्यू 50 के बराबर, तो 17 दूनी 34 लड़के थे, 8 दूनी 16 लड़कियां हैं। बात समझ में आई है आप लोगों को? बताइएगा। शाबाश, क्या आप कर सकते हैं ना दोस्तों? अब तो क्वेश्चन हम इस तरह से, ठीक है, तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। बड़े अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा एक और, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं, वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक मिलते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका HCS मतलब HPSC के जो पिछला एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें आया था। आप एग्जाम उठा के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। संख्याएं थोड़ी अलग हो सकती हैं शायद, लेकिन चीज यही थी, कुछ अलग नहीं था। बातें यही थी, सब कुछ सेम था। कहोगे तो मैं क्वेश्चन ला के भी दिखा दूंगा, आपको करवा भी दूंगा वो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहना चाहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिएगा आप सबसे पहले तो, कि एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं। मतलब एक परीक्षा है जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है मेरे प्यारे दोस्तों। जब कोई स्टूडेंट ठीक करता है क्वेश्चन को तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। और इसके बाद कहता है गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक मिलते हैं। -0.5 मतलब नेगेटिव मार्किंग है, तो 0.5 नंबर कट जाते हैं उसके। माइनस मिलने का मतलब कट जाते हैं दोस्तों उसके नंबर। ठीक है, 0.5 यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है, 250 टोटल पर्सन है परीक्षा में। तो दोस्तों इसने 250 जो पर्सन बताए हैं हमें, वो पूरे 250 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करता है। ठीक है ना दोस्तों, 250 ही करता है। और कहता है उसके 477 अंक मिले, उसने 477 अंक मिले हैं। तो आपको बताना है कि उसने गलत उत्तर कितने दिए या सही उत्तर कितने दिए। कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों आपके लिए। मुझे इसका आंसर चाहिए
कमेंट्स बॉक्स में, तो आप इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करा के आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे मेरे प्यारे साथियों। लगभग 40-40 मिनट की हमारे पास 3 वीडियो बन जाएंगी, तो 3 वीडियो में हम चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट जो है चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों।